नमस्कार। मैं पूनम माटिया, अंतस की अध्यक्ष। आज अंतस की 73वीं गोष्ठी में आप सबका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की गोष्ठी बहुत खास है। खास इसलिए, विशेष इसलिए कि आज हमने इसको दोहे पे केंद्रित किया है। और दोहा जो होता है, एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, पवित्र विधा हमारे यहाँ हो गया है, क्योंकि ये रामायण में आ गया है, क्योंकि तुलसी ने इसका इस प्रयोग कर लिया है। हालांकि जब मैंने दोहे के बारे में पढ़ा तो ये जाना कि दोहा जो है वो एक फारसी विधा है। दो और हे दोनों शब्द फारसी भाषा से आए हमारे यहाँ और दोहे के रूप में प्रचलित हो गए। लेकिन जैसे कि हम भारतीयों की हमारी जो पहचान है कि हम हर अच्छी चीज को बहुत प्यार से अपना लेते हैं और उसे अपना बना लेते हैं, तो दोहा भी हमारा एक ऐसा ही प्यारा सा मात्रिक छंद हो गया है, जिसे हम अपना कर और उसमें अपने शब्द ढाल रहे हैं। बहुत पहले मैंने कहा भी था कि वैज्ञानिक आधार है मधुर बहुत रसधार। वैज्ञानिक आधार है मधुर बहुत रसधार। तुलसी सूर कबीर ने रच डाला संसार। अब ये यहाँ तक तो दोहा है, अगली दो पंक्तियां इसका वो हो जाती है कि तुलसी सूर कबीर ने रच डाला संसार की दुनिया अब तक बाँचे। ढाल रहे मन भाव लिए हिंदी के साचे। तो हिंदी भाषी हम लोगों ने दोहे को ऐसे अपनाया, प्यार से अपनाया, कि आज दोहा की जो विधा है इतनी फल फूल रही है। और हमारे साथ आज की गोष्ठी में नरेश शांडिल्य जी शामिल होंगे, जो दोहे के बारे में बात भी करेंगे। और क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ी देर से आएंगे, लेकिन क्योंकि दोहे की विधा है और दोहे के सशक्त हस्ताक्षर मनोज कामदेव जी हमारे साथ हैं। आरती झा हमारे साथ हैं। आरती हमारे साथ बेगूसराय बिहार की रहने वाली हैं, जो आज दिल्ली से हमारे साथ शामिल हुई हैं अंतस के पटल पर। पहली बार आरती, आपका स्वागत है। डॉक्टर सरिता हमारे साथ आ गई हैं। और सोनम बहुत अच्छी शायरा है, सोनम यादव गाजियाबाद से। और आज, लेकिन क्योंकि आज की गोष्ठी दोहे को समर्पित है, तो आज हम उनसे दोहे भी सुनेंगे, दोहे ही सुनेंगे। पूनम सागर बहुत अच्छे दोहे कहती हैं। और क्योंकि आज दोहे की विधा है तो मैं आरंभ करती हूँ और सोनम को आवाज दूं एक सरस्वती वंदना से इस प्रोग्राम का हमेशा की तरह सुंदर आगाज करने के लिए। तो एक प्यारा सा दोहा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो बिल्कुल आप अपना माइक अनम्यूट करके कह सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और मैं बहुत सुंदर, बहुत ही हाँ, सुंदर। धन्यवाद मनोज जी। मुझे लगता है कि एक अच्छा आगाज हो गया। और मैं सोनम से निवेदन करूं कि वे अंतस को हमेशा की तरह अपनी मधुर आवाज से माँ सरस्वती की वंदना से आज की गोष्ठी आरंभ करें। 73वीं गोष्ठी है। आप सबका बहुत सादर अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत। सभी को अंतस के पटल पर अपने अंतस से प्रणाम करती हूँ। सभी का अभिनंदन करती हूँ। और स्वागत। पूनम और पूनम जी ने पटल सजाया, वो तो ऑलवेज बधाई की हमेशा पात्र रहती ही हैं। तो मैं माँ के चरणों में एक वंदना निवेदित करती हूँ। स्वागत और है, देखिएगा, स्वागत। देखिएगा, वंदना में मैंने कुछ विशेष तरह की उनसे याचनाएं की हैं, माँ से निवेदन किया है। देखिएगा। विधात्री मुझे ऐसी अनुपम विधा दे। विधात्री मुझे ऐसी अनुपम विधा दे। सुरों में समाई वो रसमय सुधा दे। जला दे जगत में वही ज्ञान दीपक। हृदय तृप्त कर दे वो मधुमय क्षुधा दे। हृदय तृप्त कर दे वो रसमय क्षुधा दे।
विधात्री मुझे ऐसी अनुपम विधा दे, वही वेदवाणी इन्हीं उपमनों में, वही वेदवाणी इन्हीं उपवनों में, मेरे मन को पावन तपोवन बना दे, मेरे मन को पावन तपोवन बना दे, विधात्री मुझे ऐसी अनुपम विधा दे। कहाँ तो रही वीर जी जाति जननी, कहाँ तो रही वीर जी जाति जननी, मेरे देश में फिर शिवाजी को ला दे, मेरे देश में फिर शिवाजी को ला दे। मुझे लगता है कोई व्यवधान आया, टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन बहुत सुंदर वंदना प्रस्तुत कर रही थी सोनम। मेरे मन को पावन तपोवन बना दे, विधात्री मुझे ऐसी पावन विधा दे। तो हमारा, हम सबका ही ये जो आग्रह रहता है माँ शारदे से, कि हम सबको एक ऐसी विधा जो है ऐसी हाँ सोनम, आपकी आवाज बीच में बंद हो गई थी, लेकिन बहुत सुंदर वंदना से आपने आगाज किया। मेरे मन को पावन तपोवन बना दे, विधात्री मुझे ऐसी पावन विधा दे। तो माँ शारदे को आपने बुलाया, और देखिए हम आगाज करते हैं। बिल्कुल 8:08 हो गए हैं, और हम हर एक मिनट का प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करते हुए मनोज जी से, मनोज कामदेव जी आज मुख्य अतिथि रहे हैं आज के, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि अपने दोहे पढ़ें उससे पहले कुछ 2-3 मिनट के लिए दोहे विधा पर कुछ कहें तो बहुत अच्छा लगेगा, या अपनी पुस्तक के बारे में बता दें जो दोहों पे आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी। पूनम पूनम जी। माटे जी। और सबसे पहले आपके 73 कंटिन्यू आपकी जो ये रस धारा बह रही है, और आज तो आपने दोहों का जो अर्पण तर्पण या जो भी इसको कहें, बहुत अच्छा लगा। कह रहे हैं आप नरेश सांडेली सर भी जुड़ेंगे तो और भी अच्छा होगा। जी। जहां तक दोहों की बात है, कि दोहे तो देखो 13, 11 ये सब जानते हैं, जी। 48 मात्रा में ये सब जानते हैं। जी। असली बात है उसमें भाव, उसमें बिंब पिरोना, और उसमें अपना तजुर्बा पिरोना, जी। सबसे बड़ी बात है। क्योंकि दो ही लाइन है, 4 चरण है। कई लोग, कई बार होता है कि एक चरण अलग, एक चरण अलग, एक चरण, तो वो दोहा नहीं बनता। मात्रा वाइज तो हो सकता है वो, पर होता नहीं है। क्योंकि दोहे की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में हुई थी। कहते हैं एक सहरपा नाम के कोई बौद्ध कवि थे, उस समय उन्होंने जो दोहे लिखे, या दोहे टाइप के जो भी उन्होंने लिखा, वो था धर्म पर आधारित। क्योंकि उस समय जो ना रीति काल, इस टाइप के जो भी काल थे, वो हम्म। धर्म पर ज्यादा आधारित थे। फिर वो वहां से धीरे 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 आते आते 12वीं शताब्दी में अमीर खुसरो हम्म। आए। तो हम्म। उन्होंने वो हिंदवी का जो उन्होंने प्रयोग किया, तो उनका एक दोहा बड़ा फेमस है कि खुसरो दरिया प्रेम का, वाकी उल्टी धार। हम्म। ये वाला उनका एक हाँ। दोहा ना, बहुत फेमस है। जो डूबो सो जो तैर गया, डूबा वो सो तर रोको गया। ऐसे। हाँ। वो वाकिफ। तो ये तो दोहा, तो यहाँ मतलब धीरे धीरे फिर यहाँ से, फिर वो धीरे धीरे फिर कबीर तुलसी, और ऐसे करते 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 वो आज यहाँ तक, मतलब शहर यहाँ तक। दोहे में कई उतार चढ़ाव, और ये तो मैं हम्म। सभी से कहता हूँ कि दोहे लिखो, अच्छी हम्म। बात है, किसी भी विधा में लिखो, लेकिन उसमें जब तक आप रस नहीं डालोगे, मतलब कहते हैं ना 16 श्रृंगार, जैसे अगर किसी हम्म। कोई 16 श्रृंगार जो क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि उसको ना पूरा प्रॉपर तरीके, ये नहीं कि हमने फटाफट लिख दिया और पोस्ट कर दी, हम्म। वो होता नहीं कभी भी। वो आपको अनुभव से आएगा। हम्म। ऐसा नहीं आता कि जैसे आप हो,
और हम बहुत समय से, आप भी लिख रहे हो, मैं भी लिख रहा हूँ, लेकिन हमें वो जितना तजुर्बा हो गया ना, वो धीरे धीरे अब निखार आ रहा है। हम्म। वही होता है। लोग मानते हैं कि 13-11 हमने दोहा लिख लिया, नहीं, दोहा तो मान लिया आपने, उसका ढांचा बना लिया, लेकिन उसकी जो आत्मा है ना, वो हम्म। बहुत बिम्ब, उसका शिल्प, उसका सौंदर्य, हम्म। यति गति, ये सब दोहों में देखना पड़ता है, तब हम्म। जाके एक दोहा बनता है। दोहा लिखना, लोग कहते हैं मैं भी लिख दूंगा, क्योंकि जब मैं शुरू शुरू में लिखता था, एक बार मेरे साथ हुआ था ऐसा। मैं सबको अपने साझा शेयर करता हूँ कई बार कि हम्म। एक बार गोष्ठी थी, उसमें उन्होंने बोला आप दोहे सुनाओ। मैंने कहा सर दोहे क्या होता है? तो मैं फटाफट लिख दूंगा। कहता है अच्छा, इसका व्याकरण क्या होता है? मैंने कहा व्याकरण भी होता है इसका? अरे हाँ होता है। तो, तो वो होता है ना, ये थोड़ा सा बचपना। तो बाद में पता चला, जब मैंने इसके सब व्याकरण पढ़ा, कईयों को पढ़ा, ऐसा नहीं कि हरे राम समीप को पढ़ा, नरेश सांडल्य को पढ़ा, और तुम्हारे तुलसी कबीर तो हमारे पाठ्यक्रम में थे, ये तो पढ़ते ही रहते थे। और उसके बाद जो आज के भी हैं, कई हैं, एक दो का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, निदा फाजली साहब थे, गोपाल दास नीरज के दोहे, वो तो सभी को फेमस है, बड़ा कोट किया जाता है उनका दोहा। कभी होना भाग्य, सौभाग्य जो कहते हैं ना, मानो होना भाग्य, कभी होना सौभाग्य, तो इस तरह का दोहा। तो ऐसे बहुत दोहे पढ़े, तब जाके थोड़ा 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 जाके ठहराव आया, क्योंकि दोहे में अगर ठहराव नहीं होगा ना, तो दोहा नहीं होगा। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ कि हम्म। दोहे में लिखो, लेकिन वो अभ्यास करने से आएगा, इतनी जल्दी नहीं आता। क्योंकि अच्छा, दोहे में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। दोहे और गजल में यही एक फर्क है कि दोहे में मात्रा नहीं गिराई जा सकती और गजल में गिरा सकते हैं। गजल में एक फायदा ये है, अगर आपकी 5 है तो एक तो परफेक्ट हो सकता है उसमें से, तो हम्म। दोहे में कहाँ से होगा? वो एक अगर गलत है तो गलत ही है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं मनोज जी। बहुत 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 हाँ, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने विशेष अपना उद्बोधन हमारे साथ साझा किया। दोहे की बात आपने बहुत सही की, उत्पत्ति की बात की और अमीर खुसरो की बात की, और साथ में आपने कहा कि इसमें मात्रा नहीं गिरती है। हिंदी के जो छंद हैं उसमें कोशिश करके हमारा यही प्रयास रहता है कि मात्रा न गिरे। लेकिन फिर भी अगर हम रामायण पढ़ेंगे तो उच्चारण के हिसाब से हाँ, वो छोटी बड़ी मात्राएं उन्होंने प्रयोग करके उसको किया हुआ है। उन्होंने फिर मात्रा ही ह्रस्व स्वर ही लिया है, यस। तो उसमें हो जाता है। तो चलिए दोहों का क्रम आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ सुशीला श्रीवास्तव भी जुड़ गई हैं, डॉक्टर सरिता भी जुड़ गई हैं, और कमल कोहली जी एक बहुत श्रेष्ठ श्रोता के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। आज हमारे मंच पर सबसे पहली बार आरती झा आई हैं। मैं आरती का परिचय आपसे करा दूं, एक संक्षिप्त सा परिचय। की आरती जो है रहने वाली तो वो बिहार की हैं, लेकिन दिल्ली में रहती हैं, और दहिया बेगूसराय से हैं आरती। और गंधर्व प्रेम, दर्पण और खौफ, ऐसे इनके उपन्यास भी आ चुके हैं। तो ऐसी अच्छा लिखने वाली आरती का अंतस के इस पटल पर स्वागत है। और मुझे खुशी है कि मैं जब फेसबुक पर पोस्ट डालती हूँ तो उस पे उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। आरती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके दोहे आपसे सुनना चाहेंगे। अनम्यूट करके आप अपना दोहे पढ़ें। जी, अनम्यूट कर लें। जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, आपने अवसर अवसर दिया है मुझे, और मैं आप सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। मंच को नमन है, माँ शारदे को मेरा प्रणाम है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और कोशिश करूंगी कि सर ने जो बताया वो पढ़ सकूं। लिखने की आकांक्षा है और आप लोगों के मार्गदर्शन की आभारी रहेंगे। मेरे दोहे पुण्य पर हैं। धर्म करने ही सदा रखिएगा अनुराग, पुण्य प्रभा से खिल उठे मीत हमारे। सत्कर्मों की गंध से खिलते मन के फूल, स्वर्णिम सुख के पुष्प में बसता पुण्य अमृत। वाणी निर्मल चित्त शुभ, सत्कर्मों की धार, पुण्य यही निस्वार्थ है जगत ज्योति। पुण्य वितानित शील का निर्मित शुभ संचार, पुण्य वही जो मोह से मन को दे उपहार। पुण्य वलय ज्यों सूर्य का, पुण्य वलय ज्यों सूर्य का ज्योतिष शुभ विभाव,
पुण्य वही जो नीव दे, चिर सत्कर्म प्रभाव, चिर सत्कर्म प्रभाव। पुण्य विराजे श्वेत सा, पुण्य विराजे श्वेत सा, पावन तत्व अनूप। पुण्य वही जो प्राण सम, करता भाव स्वरूप, करता भाव स्वरूप। गणना ज्योतिष पुण्य की, निर्मल भाव अगाध। पुण्य तुषार शैल कम, शीतल सुख निर्वाण, शीतल सुख निर्वाण। पुण्य देवता तत्व सम, दृष्टा दिव्य विमर्श। पुण्य प्रतिष्ठित साधना, देती अनुपम हर्ष, देती अनुपम हर्ष। पुण्य सुफल सत्कर्म का, सिंधु सुवासित बोध। पुण्य रसायन रूप रस, ज्ञानी करते शोध, ज्ञानी करते शोध। तो ये मेरे कुछ लोग थे। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूंगी आप लोग ध्यान मार्गदर्शन करें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। की आवाज म्यूट है। पूनम जी, आपकी आवाज म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, मेरी आवाज म्यूट है। हाँ, मैं पुण्य ज्ञानी करते शोध, और बहुत मैंने ये कहा कि आवाज दोहे बहुत सुंदर थे, और लेकिन थोड़ी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब थी, तो वो पूरा जो उनका मर्म था वो पहुंच नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो वीडियो है ये रहेगा यूट्यूब पे, और हम पुनः सुन सकते हैं, पुनः इसको आगे भी साझा कर सकते हैं। और दोहे हमने अभी शुरुआत की है, पिछले साल नए साल की गोष्ठी भी हमने दोहे पे की थी, और एक कंपटीशन भी किया था। तो कुछ ना कुछ एक प्रयोगशाला भी हम दोहे पे रखेंगे, ऐसा मेरा विचार है। तो चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आपको कुछ क्योंकि लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और समय कम पड़ जाएगा, तो एक दोहा, और फिर मैं पूनम सागर जी से निवेदन करूंगी कि एक दोहा ये कि जब जब चाहा छोड़ना, जब जब चाहा छोड़ना मैंने उसका हाथ, हाँ, जब जब चाहा छोड़ना मैंने उसका हाथ, तब तब ही वो जुड़ गया कांटे जैसा साथ, तब क्या तब ही वो जुड़ गया कांटे जैसा साथ। एक ये दोहा जिसे मुझे लगभग 10 अलग अलग अर्थ लोगों ने लिख के दिए, जब ये पढ़ा तो मुझे लगता है कि जो जैसी जिसकी भावना वो वैसा ही अर्थ ग्रहण करता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये दोहा गहरा हो गया। और इसका एक अर्थ जो मैं मुझे बहुत पसंद आया वो ये कि जब जब चाहा छोड़ना मैंने उसका हाथ, तब तब ही वो जुड़ गया कांटे जैसा साथ। जैसे कांटा हम लगे हाथ पे तो एक बूंद खून की निकल आती है, तो ऐसे खून का रिश्ता जुड़ गया। तो ऐसा गहरा अर्थ लोगों ने निकाला और बताया, तो मुझे अच्छा लगा। यही बात होती है कि दोहों में मारक क्षमता होती है, और गहन अर्थ हो, जैसे कि तुलसी ने तो रामायण में इस्तेमाल कर ही दिए। तो चलिए हम पूनम सागर जी को सुनते हैं, उनके दोहे उन्हीं के मुख से। पूनम जी। हार्दिक आभार पूनम माटिया जी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ बिल्कुल क्लियर आ रहे, बहुत स्पष्ट। हाँ। रही है, और बहुत सबसे ज्यादा आभार मैं कंवल कोहली जी का करती हूँ कि वो हमेशा उपस्थित होते हैं, आज हम उनको देख पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। और आदरणीय मनोज जी को सादर प्रणाम। आरती झा जी, सरिता जी, सुशीला जी और सोनम जी, आप सबको नमस्कार। मैं 2 मिनट लूंगी आपके कि मैं आदरणीय मनोज कामदेव जी को मैं बहुत पैंडेमिक टाइम से सुन रही हूँ, और तभी से मतलब उनकी वजह से ही शायद मैं इस इधर मेरा रुझान हुआ दोहे लिखने का, और मैंने भी प्रयास किया, और ये एक लिफाफा धूप से सिलसिला शुरू हुआ है। मतलब कोशिश मैंने पहले की थी लेकिन मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, जैसा कि अभी आपने बताया कि दोहा लिखना, कि मैंने कहा कि लिख दूंगा लेकिन लिख नहीं पाए, जी बिल्कुल जी। सेम ऐसा ही। जी हाँ। बिल्कुल। तो स्वागत मैं है। मेरा ना जुकाम और वो सब हो रहा है, मैं थोड़ा कोशिश कर लेती हूँ। जी जी तो जी। एक एक दोहा मैं रखती हूँ कि उत्तम नर या नार है, काहे व्यर्थ विवाद। उत्तम नर या नार है, काहे व्यर्थ विवाद। नाश किसी का भी करे,
काम लोभ उन्माद। और एक ये देखिएगा कि जीवन जैसे ताश है, बेगम कभी गुलाम। जीवन जैसे ताश है, बेगम कभी गुलाम। एक पत्ता रखो तुर्प, धीरज से लो काम। और चूंकि टीचर्स डे आने वाला है और मैं एक टीचर हूँ, तो कुछ दोहे। पढ़ लिख कहीं विदेश में, आना वापस धाम। पढ़ लिख कहीं विदेश में, आना वापस धाम। पढ़ बस के ना वहीं करो, जीवन उसके नाम। क्या बात। वाह, क्या बात। और घर में कोने एक दो, घर में कोने एक दो, पुस्तक से गुलजार। जो करता पाता वही जीवन का आधार। वाह 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 बहुत बढ़िया, धन्यवाद। वाह। और बहुत एक और कि निर्धन घर दे आइए, कॉपी पुस्तक पेन। निर्धन घर दे आइए, कॉपी पुस्तक पेन। बस इतना सा काम दे, चार धाम का चैन। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत Thank you। और एक है कि बच्चों में होड़ लगी रहती है ना मार्क्स की, आजकल बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं कि अंक तालिका है नहीं, सपनों का आधार। अंक तालिका है नहीं, सपनों का आधार। अपना बस जारी रखो, प्रायोगिक विस्तार। और अंत में रखती हूँ कि आजकल स्टूडेंट्स ना एआई का बहुत हेल्प ले रहे हैं। उसके ऊपर मेरा है कि सबकी मुट्ठी में मिले सर्च इंजन अनेक। सबकी मुट्ठी में मिले सर्च इंजन अनेक। एक क्लिक में जहां हमें मिलता सृजन वाह। विवेक। बढ़िया, एक क्लिक में जहां हमें मिलता सृजन विवेक। बहुत अच्छे। सर्च इंजन का बहुत अच्छा प्रयोग किया, बहुत बढ़िया बहुत। थैंक और यू। इसी बीच पूनम, बहुत अच्छे आपके दोहे, और सार्थक दोहे जिसे मैं कहूंगी कि समय के साथ, जो मेरी एक मुक्तक भी है कि मैं कविता हूँ समय के साथ चलना चाहती हूँ। तो आपके दोहे भी समय के साथ चलते हैं और सरोकारों को शब्दों में ढालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर गुप्त भी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर गुप्त। और मैं फटाफट मैं निवेदन करती हूँ सरिता जी से और उसके बाद सुशीला जी से कि अपने दोहे प्रस्तुत करें। पहले सरिता गर्ग जी, डॉक्टर सरिता गर्ग अपने दोहे निकाल के रखें, और इतनी देर में सुशीला श्रीवास्तव जी दोहे पढ़ेंगी। और क्योंकि एक तरह से ये हमारी गुरु बहन है, मैं डॉक्टर आदेश त्यागी जी ने हमें बड़े अच्छे तरीके से दोहे
के बारे में बताया, और बताया कि दोहे लगभग 24 प्रकार के होते हैं। 24 प्रकार के दोहे, और दोहो उसमें एक प्रकार का दोहा जो है वो लिखना वर्जित है। तो ऐसे करके उन्होंने हमें अभ्यास कराया, और उसमें दोहे में भ्रमर, सुभ्रमर और इतने सारे नाम, जैसे मैं कहूँ शरभ, मंडूक, मरकट, शार्दुल, अहिवर, व्याल, ऐसे करके बहुत से दोहे हमने पढ़े। तो वो सुशीला श्रीवास्तव जी ने भी पढ़े। मैं चाहती हूँ कि वो दोहे जो वो आज पढ़ना चाहती हैं हमारे साथ साझा करें। सुशीला श्रीवास्तव जी, अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें जी, अनम्यूट कर लें। हाँ, अब आएगी आवाज। यारी जी, आप सभी को प्रणाम। आपने हम्म। सभी ने बहुत अच्छा अच्छा दोहा पढ़ा, हम भी पढ़ते हैं, सुनिए। हरियाली पर कुछ दोहे प्रस्तुत है, तहत में ही पढ़ देती हूँ। हाँ हाँ, स्वागत। स्वागत। कि नदियाँ पर्वत सब कहें, नदियाँ पर्वत सब कहें, करूँ न हम परवार, झरनों की झंकार से वादी भी गुलजार, हम्म। हरी भरी धरती रहे, मानव की है चाह, हरियाली लगती भली, खुशियां मिले अथाह, झरनी नदियां काम के, जाने इसका मोल, पानी बिन जीवन नहीं, यह तो है अनमोल, रोपे पौधे जब कभी, खुशियां मिले अपार, खिले सुमन जब खेत में, फले बड़ा व्यापार, अनुकूलित परिवेश हो, मांगू मैं वरदान, सुंदर हो अपना जगत, दिल में है अरमान। कुछ दोहे नेताजी पर प्रस्तुत है। स्वागत है। इजाजत है पूनम जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत। मैंने अपनी जो इंस्ट्रक्शंस थी उसी में लिख दिया था कि जो तहत में पढ़ेंगे वो 10 पढ़ सकते हैं। तो इजाजत आपको बिल्कुल है, और जो तरन्नुम में पढ़ेंगे वो 5। तो वो पूनम ने अपना बिल्कुल सीमा में पढ़े। आपका स्वागत है, और पढ़े। जी, नेताजी पर है कि काम धाम सब ताक पर, रैली हो बेजोड़, बेचैनी है जीत की, खूब लगी है होड़, हम्म। हाथ जोड़ विनती करें, दो हम को ही वोट, नेता को कुर्सी मिली, तब देखे हम खोट, भाषा भाषा ओछी हो गई, राजनीति की आज, भाषण की गरिमा घटे, कहता सकल समाज, देश सदा खुशहाल हो, जन जन की है चाह, हम्म। किंतु विरोधों से भरी राजनीति की राह, सीधे होते हैं नहीं नेता बेईमान, सारी पार्टी में यहाँ बैठे हैं श्रीमान, बैठे हैं श्रीमान। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया। बहुत अच्छे। और हम आगे सरिता जी की तरफ चलें तो मैं कुछ बात दोहों से रिलेटेड ये कहना चाहूंगी कि दोहे, जैसे मनोज जी ने कहा कि लिखना लिखते लिखते आ जाते हैं, और लेकिन जब दोहे हम पढ़ते हैं तो उसमें यति गति का बहुत ध्यान रखते हैं, तो उसका जो अ, प्रभाव होता है वो ज्यादा पड़ता है। जी तो जी। जैसे अभी मैं, एक कर्नल वशिष्ठ हैं पुणे के, और उनकी अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में मैंने उनके दोहे पढ़े, तो वो इतने सुंदर अलंकृत दोहे लिखते हैं कि उन्होंने पुस्तक निकाली और एक एक दोहे को एक पेज पे व्याख्या भी दी, उसका संदर्भ भी दिया, एक दोहा एक पेज पर और उसकी व्याख्या के साथ। तो उनका एक दोहा, एक जिसे कहते हैं गाइडलाइन की तरह, एक आदर्श की तरह, मादक मोहक मधुरतम, वाह। मादक मादक मोहक मधुरतम, मधुमेह मखमल देह, अच्छा। मादक मोहक मधुरतम, मधुमेह मखमल देह, मात्र कभी देखने कभी इसलिए से आता है ना तुम्हें खाना। हो जाए मधुमेह, कभी कभी वाह। मात्र होता तो बने। देखने से तुम्हें हो जाए सुंदर, मधुमेह। बहुत सुंदर। तो इतना सुंदर अलंकार का प्रयोग, इतना सुंदर विज्ञान का प्रयोग, और कितना मीठे से, जैसे कहते हैं ना, मीठे में पाग के उन्होंने ये दोहा कहा है। तो दोहे की रचना अपने आप में उसको महान बनाती है। एक दो पंक्ति में लाइट इतना चाहे लाइट। विशेष हो जाता है। जिनका वीडियो ऑडियो खुला है, कमल सर बंद कर लीजिए ऑडियो। तो हाँ जी।
तो दोहे की मारक क्षमता उसी पे निर्भर करती है, जब लिखना और उसके बाद उसको पढ़ना भी कैसे है, कहाँ आपको उसका विराम चिन्ह देना है, तो उसके उसका प्रभाव बढ़ता है। तो अंतस का ये प्रयास रहता है कि अंतस के पटल पे जो आए तो प्रस्तुति का भी एक जो उसे कहते हैं मौका मिले, अवसर मिले, तो प्रस्तुति भी बेहतरीन होती चली जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं सरिता जी की ओर। सरिता जी आप पढ़ें दोहे, हम आगे बढ़। नमस्कार। जी। माँ शारदे को नमन जी। और पटल पर सभी को मेरा नमन करती हूँ। दोहा पढ़ती हूँ। जी। धर्म युद्ध संसार में, धर्म युद्ध संसार में, गीता का है सार। यही स्वर्ग का द्वार है, यही प्रकृति व्यवहार, यही प्रकृति व्यवहार। कर्म करे इस जगत में, फल में ना अधिकार। यही बात गीता कहे, यही मुक्ति का द्वार, यही मुक्ति का द्वार। और मैं अब तुलसीदास पर कुछ दोहे लिखे हैं, कहती हूँ। रामचरित रच कर किया, पावन जग को आज। कलशे में सब भर दिया, सागर सा सब राज। तुलसी की आदर्शता, सबके हृदय आज। मर्यादा की बात सब, प्रीति पूरन का। जन्मे श्रावण सप्तमी, तुलसी जब घर भोर। हुलसी हुलसी माँ फिरे, मन आनंदित मोर। कस्तूरी सी महक गई, राम नाम की गूंज। नैनन से जब लगन लगी, वाणी करती पूज। अवधि में रचना लिखें, रच नवीन इतिहास। महाग्रंथ लिख राम का, महान तुलसीदास। चित्रकूट में वास करें, तुलसी गंगा धार। दोहा चौपाई रचे, विनय पत्रिका सार। कवितावली दोहावली, लिखते वर वे खास। बजरंग बाण को, राम नाम जय बार। और अंत में कड़क बोल ऐसे लगे, जो तरकश के तीर। बात चाहे छोटी कहे, भाव करे गंभीर, भाव करे गंभीर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। म्यूट है, पूनम जी अनम्यूट कर लीजिए। आपने सरिता जी आपने आखिरी पंक्ति से याद दिला दिया कि मुझे बिल्कुल बिहारी को याद किए बिना दोहों की बात कैसे ना हो। तो सत सैया के दोहरे, जो जो नाम नावक के तीर, देखत देखत में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो ये उस समय की जो खास बात ये थी कि जो इनका दोहों का शिल्प में वो कारीगरी जादूगरी करते थे, वो अभी दोबारा से आना बाकी है, क्योंकि वो राजाओं को मोहित करने के लिए उनके उसके लिए लिखते थे, उनके सम्मान में, उनके
आनंद के लिए, तो वो उसमें कारीगरी दिखाते थे। तो ये कारीगरी वापस आना बहुत आवश्यक हो गया है। हालांकि आजकल के जो दोहे हैं, मनोज जी जानते हैं, पूनम जी और अभी सोनम भी पढ़ेंगी, जो दोहे हैं वो जीवन के हर पक्ष से जुड़ गए हैं। जैसे गजल जीवन के हर पक्ष से जुड़ गई है, केवल अपनी महबूबा से बातचीत नहीं रह गई है, वैसे ही दोहे जीवन के हर पक्ष से जुड़े हैं। और तुलसीदास ने तो दोहे का इस तरह से प्रयोग किया कि रामायण की रचना में उसको प्रयोग किया। तो कविताओं की रचना, मैंने भी कुछ कविता की रचना ऐसे की कि सभी दोहों में ही बात की। तो ऐसी कई कविताएं हैं। एक कविता मैं पढ़ूंगी जब मेरी बारी आएगी। तो वो कविता मुझे बहुत प्रिय ही है, क्योंकि उसके जो दोहे हैं, एक तो एक संवेदनशील विषय पे है, दूसरा उसने मुझे एक अ, काव्य सम्राट की उपाधि दिलवाई, तो प्रयागराज में। तो वो दोहे मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए तो मैं उन्हें पढ़ूंगी जब मेरी बारी आएगी। लेकिन अगर बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी, हम आगे चलते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगी अब सोनम से कि सोनम दोहे पढ़े। और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर तारा गुप्ता जुड़ गई हैं, जिन्होंने मुझे कहा कि वो उनके घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो वो आधे घंटे के लिए हैं। तो तारा जी अगर आप वीडियो खोलेंगी तो उनको भी सुनेंगे। और जयप्रकाश गुप्त जी भी हमारे साथ हैं। और जैसे कि आज आरती हमारे साथ हैं। और अंतस में जब जब कोई नया जुड़ता है बहुत प्रसन्नता होती है, और ये समृद्ध करता है अंतस के मंच को। तो तारा जी जब आप अपना वीडियो खोलेंगी तो आपको सुनेंगे। और जयप्रकाश गुप्त जी भी अपना वीडियो खोल के रखें तो हम उनको सुनेंगे। तो वीडियो ऑफ रहेगा तो मजा नहीं आता है। और लगातार कमेंट आ रहे हैं कवल कोहली जी के, तो सबको वो प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो गुप्त जी आप भी अपना, हाँ, वीडियो, स्वागत है आपका। तो चलिए हम सोनम की ओर चलते हैं। सोनम ने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना से आगाज किया था। अब हम उनसे दोहों के लिए निवेदन करते हैं कि जो भी दोहा वो पढ़े, अंतस में हर एक के कोश प्रेम भरपूर, अंतस में हर एक के कोश प्रेम भरपूर, जग में इसको बांटिए संकट होंगे दूर। तो स्वागत है सोनम आपका। सादर सभी को नमन। और अभी हमने गणेश चतुर्थी मनाई, तो वहीं से शुरू करती हूँ जी। कि गौरी सुत गणपति करें सबके पूरन काज, हम्म। महिमा जिनकी जगत में गाई जाती आज। क्या बात। और आज हम ये पढ़ रहे हैं कि फूलों सी मुस्कान हो कलियों सा लालित्य, फूलों सी मुस्कान हो कलियों सा लालित्य, नित्य लिखे साहित्य में खूब खिले पांडित्य। क्या बात है, क्या बात है। एक एक दोहा पूनम जी के लिए कि अरे वाह। अमृत खट है प्रेम का, अमृत खट है प्रेम का, ये पूनम का चांद, धरती पर आने लगा गगन तेज को फांद। आह, धरती पर और आने लगा। गगन तेज को फांद। आओ, गगन तेज को फांद, क्या बात है। बहुत बहुत सुंदर प्रयोग, चांद और फांद, बहुत सुंदर। धन्यवाद। और और दो दोहे मैं कान्हा के लिए निवेदन में लिखे हैं मैंने। देखिए कि द्रुपद सुता की लाज हित, चीर बसे घनश्याम, हम्म। द्रुपद सुता की लाज हित, चीर बसे घनश्याम, आज हजारों द्रौपदी राह तके बलधाम, ओह। आज हजारों द्रौपदी राह बहुत। तके बलधाम। और एक चीज बहुत व्यथित करती पूनम जी, मैंने बहुत बार देखा जी। कि अब जैसे एक चीज पे तो बंदिश लग गई है कि गो हत्या नहीं हो पा रही, हम्म। लेकिन अब आप देखिए गोवंश इतना प्रताड़ित, इतना पीड़ित है कि हमारे आसपास कि दिन में रात में कहीं निकल जाइए, हम्म। इतने इतनी गायें बारिश में धूप में ऐसे पड़ी रहती हैं बिना भोजन पानी के कि एक जी। गौशाला बन जाए। बड़ा मन जी। व्यथित होता है कि हे प्रभु क्या किया जाए इनके लिए, हम्म। है ना। क्योंकि जी। अब कट नहीं रही है तो उनका हम्म। भोजन, उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। तो हाँ। उसमें लिखा कि गोपाला गोवंश का बहुत बुरा है हाल, गोपाला गोवंश का बहुत बुरा है हाल, कान्हा आन संवारिये जीव जगत पे हाल, यदि। कान्हा आन संवारिये जीव जीव जगत पे हाल। क्योंकि प्रभु ही कुछ ऐसा करें कि कुछ व्यवस्था हो। और देखिए एक पर्यावरण के लिए कि वन संपत्ति होती क्षरण,
नित प्रति हे जगतार, वन संपत्ति होती शरण, नित प्रति हे जगतार, कब आओगे सांवरे कनकी पर गिरधार, कब आओगे सांवरे कनकी पर गिरधार। और एक दोहा आजकल देखिए, जहाँ बेटे बेटी का फर्क है, सब जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कि बेटे के अरमान अब वृद्धाश्रम के नाम, बेटे के अरमान अब वृद्धाश्रम के नाम, बेटी अब करवा रही तीरथ चारों धाम, क्या बात है। बेटी अब करवा रही तीरथ चारों धाम। और एक देखिए कि विश्व समूचा है खड़ा अंगारों के ढेर, विश्व समूचा है खड़ा अंगारों के ढेर, लिए पपीता लिए पलीता हाथ में सांप नेवला शेर, लिए पलीता हाथ में सांप नेवला शेर। और एक दोहा और थोड़ा मार्मिक था कि जी। अम्मा की पाती मिली, अम्मा की पाती मिली डब डब दो नैन, मन का पंछी उड़ चला होकर फिर बेचैन, क्या मन बात। का पंछी उड़ चला बहुत अच्छा। अखियन बीती रैन। और एक देखिए कि बौद्धिक स्तर गिर रहा है चिंता की बात, हम्म। बौद्धिक स्तर गिर रहा है चिंता की बात, बदल रहा युग करवटें मुश्किल है हालात। बदल रहा युग करवटें, बहुत अच्छा। और देखिए कि आजकल लोगों की वाणी कैसी हो गई है कि शब्द डुबोए, शहद डुबोए शब्द हैं, हम्म। शहद डुबोए शब्द हैं, चीनी सी मुस्कान, अंतस में खंजर छुपा करते हैं पहचान, हम्म। अंतस में खंजर छुपा करते हैं पहचान। हम्म। और एक दोहा देखिए कि दो धारी तलवार है काव्य कला और प्रेम, हम्म। दो धारी तलवार है काव्य कला और प्रेम, बड़े जतन से साधिए इनके तीखे नेम, क्या बड़े बात। जतन से साधिए इनके तीखे नेम, बड़े जतन से साधिए इनके तीखे नेम। और पर्यावरण पे एक देखिएगा कि बिगड़ रहा पर्यावरण, दूषित जल और वायु, हम्म। बिगड़ रहा पर्यावरण, दूषित जल और वायु, अगणित रोग प्रकोप से घटी मनुष्य की आयु। क्या बात। कंक और एक चीज आप और देखिए कि छोटे छोटे पक्षी विलुप्त हो रहे हैं, हम्म। तो कंक्रीट के नगर में हरियाली है लुप्त, कंक्रीट के नगर में हरियाली है लुप्त, बिगड़ रहा पर्यावरण पंछी हुए विलुप्त, बिगड़ पंछी रहा हुए वे लोग, वाह। पंछी हुए विलुप्त। हम्म। एक कवि की चिंता और रहती है कि पर्यावरण पे और पंछियों पे कहा जाए, बिल्कुल। जी। जी, और एक अंतिम दोहा देखिए कि जी। सारस बैठा खेत में मन में करे विचार, हम्म। थोड़ा दार्शनिक बात कहने की कोशिश की है कि हम्म। सारस बैठा खेत में मन में करे विचार, किसने रोपे बीज ये उग आए अंगार, किसने रोपे बीज ये उग आए अंगार। क्या बात है। क्या बात है। और बहुत बहुत बढ़िया। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा। बिल्कुल। हर विषय को आपने छूने की कोशिश की है। और मैं तो कहती हूँ कि आजकल बारिश का मौसम है, तो एक उदास सा दोहा कि बिन मौसम कल रात तो तेज हुई बरसात, क्या बात। बिन मौसम कल रात तो तेज हुई बरसात, लटका था जो आस का टूट गया वह पात, क्या बात। लटका था जो आस का टूट गया वह पात। तो दोहे एक से बढ़कर एक कहे जा रहे हैं। मुझे लगता है आज की गोष्ठी सफल है। चलिए हम मनोज जी तक पहुंचेंगे, पर मैं पहले गुप्त जी से शुक्ल गुप्त जी, जयप्रकाश गुप्त जी से निवेदन करूंगी कि वे अपने दोहे हमारे साथ पढ़ें। और तारा गुप्ता जी से फिर से निवेदन है कि तारा गुप्ता लिखा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें आपकी शक्ल देखनी है, तो वीडियो ऑन करें और फिर हम आपके मुख से सुनेंगे। और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि अपने उद्बोधन के लिए नरेश शांडिल्य जी आ गए हैं, और मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और नरेश शांडिल्य जी एक दोहाकार के रूप में, हम दिल्ली का कौन है, दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश विदेश में हर जगह दोहाकार के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी एक खास बात ये भी है कि ये नुक्कड़
नुक्कड़ नाटकों में अभिनय भी करते हैं। तो नरेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। नरेश शांडिल्य जी, आपका स्वागत है। और अब वो धीरे धीरे सेटिंग कर रहे हैं। आपका स्वागत है। तो मैं पहले स्वागत। गुप्त जी से निवेदन करूंगी कि वे दोहे पढ़ें। गुप्त जी, जयप्रकाश गुप्त जी, वीडियो स्टिल हो रहा है आपका। अरे शिखा, अम, अरे बीच में क्यों मेरी फोटो नहीं आ रही है भाई? तारा गुप्ता जी, क्या म्यूट हो रहा है आपका वो वीडियो आवाज जी। तो मैं आप जी, सबको धन्यवाद। बता दूं हाँ कि हाँ, मेरी नरेश मेरी आवाज आ रही? जी आपकी आ रही हैं। आप पढ़ें, दोहे पढ़ें। स्वागत है जी आपका। जी। गणपति की कर वंदना, सरस्वती को किया तूने? अ, नहीं आवाज आ रही है आपकी गुप्त जी, आवाज नहीं आ रही है। तो मैं लगता है मैं ये एक सेकंड इनको म्यूट करें। आए ना, सरस्वती को ध्यान चलिए, मुझे लगता है जयप्रकाश गुप्ता जी की आवाज नहीं आ रही है। और तारा गुप्ता जी का वीडियो ऑन हो गया। तारा जी, आप बैठे स्थान लें। और इससे पहले कि हम अपना जो कार्यक्रम है आगे बढ़ाएं, मैं मनोज कामदेव जी से निवेदन करूंगी कि वे अपने दोहे पढ़ें और हमें उससे लाभान्वित करें। और साथ ही साथ मैं आप सबके को बता दूं कि आज के जो उद्बोधन, जो हम विशेष उद्बोधन सुनेंगे, नरेश शांडिल्य जी दोहाकार हमारे साथ आ गए हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नरेश जी नुक्कड़ नाटकों में अभिनय भी करते हैं और अपने दोहों के लिए पहचाने जाते हैं। खासकर मैं उनसे निवेदन करूंगी कि जब वे उद्बोधन दें तो अपना वो औजार और हथियार वाला दोहा जरूर पढ़ें। बहुत ही मुझे वो पसंद है जब हम उनको सुनते हैं। कुछ 5 मिनट में उनको सुनेंगे। बीच में पहले हम मनोज कामदेव जी को सुने। मनोज जी, आपका स्वागत है। एक दोहे से आपका स्वागत है कि जीवन माया चक्र है जैसे चाक कुम्हार। जीवन माया चक्र है जैसे चाक कुम्हार, जैसी थापी कर्म की वैसा ही आकार। मनोज जी, मनोज हाँ, कामदेव बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी आपका, और सभी मंचासीन अतिथि और कवि मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और नरेश सांडिली सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार, आवाज जो भी आप हमारी तरफ से कहना चाहते, क्योंकि आप सबसे वरिष्ठ भी हैं और वरिष्ठ दोहाकार भी हैं और तजुर्बे में भी बहुत। तो कुछ दोहे में पूनम जी, कि अब हिंदी दिवस आने वाला है, तो एक जी दोहा वहीं से करता हूँ जी जी। कि हिंदी गंगा की तरह जिसका पावन नीर, हिंदी गंगा की तरह जिसका पावन नीर, इसी नीर में है पले तुलसी सूर कबीर। क्या बात। इसी नीर में है पले तुलसी सूर कबीर। और अभी आपने बरसात के बारे में कुछ कहा था, जिन जिनने कहा था मैं वही दो कह रहा हूं कि जी बरसे पूरी रात भर बादल ऐसे आज, बरसे पूरी रात भर बादल ऐसे आज, तानसेन ने छू लिए जैसे कोई साज, क्या तानसेन ने छू लिए जैसे कोई साज। और साज, हाँ। माँ पे एक दोहा, माँ आंगन में है खड़ी बनके सुख की भोर, माँ आंगन में है खड़ी बनके सुख की भोर, सोचेगा 100 बार दुख आने को इस ओर, क्या बात है। सोचेगा 100 बार दुख आने को इस ओर। और आजकल कुछ उल्टा हो रहा है पूनम जी, तो एक दोहा वो भी देखेगा कि जी। बूढ़ी माँ को तब हुई रिश्तों की पहचान,
हम्म। बूढ़ी माँ को तब हुई रिश्तों की पहचान, बीच सड़क पर छोड़कर भागी जब संतान। क्या बात है। बीच सड़क पर छोड़कर भागी भागी जैसन। जब संतान। और देखिए, सच के सूरज ढक दिए लगा लगा के दोष। हम्म। सच के सूरज ढक दिए लगा लगा के दोष। अंधियारों का राज है और सभी खामोश। हम्म। अंधियारों का राज है और सभी खामोश। अभी क्या बात। राजनीति पे किसी ने सुनाया था, तो एक दोहा राजनीति पे बिंब के माध्यम से। देखी मैंने कुर्सियां कद हम्म। से ऊंची आज। हम्म। देखी मैंने कुर्सियां कद से ऊंची आज, और जिस पर बौने बैठकर चला रहे हैं राज। और क्या बात। जिस पर बौने बैठकर चल। चला रहे हैं राज। और इसी टाइप का एक दोहा और, कि महंगी खादी धार कर बनते लोग अमीर। हम्म। महंगी खादी धार कर हम्म। बनते लोग अमीर। हम तो चरखा कात कर युग के नए फकीर। हम हम्म। तो चरखा कात कर युग के नए फकीर। और देखिए, गुब्बारों को हो गया खुद पे इतना नाज। हम्म। गुब्बारों को हो गया खुद पे इतना नाज। नागफनी के पेड़ से लिपट गए फिर आज। आ। नागफनी के पेड़ से लिपट गए फिर आज। और आजकल भाषावाद पर बहुत बहस हो रही है, तो एक दोहा पूनम जी। जी। हिंदी उर्दू के यहाँ जो है पैरोकार। हम्म। हिंदी उर्दू के यहाँ जो है पैरोकार, उनके घर की आबरू अंग्रेज अखबार। क्या बात है, क्या हिंदी अच्छा घर व्यंग्य, की क्या बात है। आबरू क्या बात। अंग्रेजी अखबार। अभी किसी ने पर्यावरण पे बोला था, तो मैं जी। कहना चाहता हूँ कि चिड़िया बैठी डाल पे साथ लिए अखबार। हम्म। चिड़िया बैठी डाल पे साथ लिए अखबार, और दिन भर उसमें खोजती गुम अपना परिवार। क्या दिन बात। भर उसमें खोजती गुम अपना परिवार। और सूरज ने पाती लिखी हम्म। देख रात का रूप। हम्म। सूरज ने पाती लिखी देख रात का रूप, और खिड़की खुलते ही गिरी एक एक लिफाफा लिफाफा धूप। तू। क्या बात है। खिड़की खुलते ही गिरी एक एक लिफाफा लिफाफा। धूप। और एक दो दोहे और उसके बाद अपना सा, कि दरिया अपने जख्म का नहीं बताता हाल। दरिया अपने जख्म का नहीं बताता हाल। जितना मैं भी तर गया उतना दिया उछाल। और क्या। जितना मैं भी तर गया उतना दिया उछाल। और अंतिम दोहा। बहुत अच्छे मनोज जी, बहुत अंतिम अच्छे। दोहा, क्योंकि दोहे तो बहुत है, अंतिम दोहा देखिए। अंतिम जी। एक श्रृंगार है, लेकिन बिंब के माध्यम से। सूरज लेकर पालकी हम्म। गया रात के द्वार। हम्म। सूरज लेकर पालकी गया रात के द्वार। चंदा भी हैरान है देख धूप का प्यार। क्या बात। चंदा भी हैरान है देख देख धूप धूप का। का प्यार, बहुत अच्छे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अच्छे, बहुत अच्छे। हर दोहा अपने आप में खास। मैं जयप्रकाश जी को बता दूं, जयप्रकाश जी जब आप पढ़ रहे थे तो आवाज नहीं आ रही थी, डिस्टर्ब हो गया था और आवाज गायब जी भी जी हो गई जी। थी, वीडियो भी। कोई बात नहीं, फिर सुनेंगे। हमारे बीच हमारे साथ स्नेह लता भी जुड़ गई हैं। स्नेह लता जो गाजियाबाद से ही हैं, गोरखपुर की रहने वाली हैं, निर्झर काव्य मंच की संस्थापिका हैं। आप काफी देर से आई हैं और आपका फिर स्वागत है अंतस के पटल पर। अ, स्नेह, लेकिन आपकी वीडियो भी दिख नहीं रही है, तो हम आपको सुनेंगे फिर से। अभी अभी मैं तारा गुप्ता जी की ओर चलती हूँ। डॉक्टर तारा गुप्ता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं और अंतस की महत्वपूर्ण सदस्य भी हैं का, और अंतस की शुभचिंतक भी हैं। तारा गुप्ता जी, आप पढ़ें दोहे। जैसा कि नियम है, अगर तहत में है तो 10 पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर तरन्नुम में है तो 5। जी, तारा गुप्ता जी, डॉक्टर तारा गुप्ता, अनम्यूट करके पढ़ें। जी नमस्कार। स्वागत है। और यहाँ तो दोहे लिखने वाले पंडित लोग बैठे हैं। मैं प्रयास करती हूँ कुछ सांगीतिक दोहे सुनाने स्वागत का। जी स्वागत है। जी, स्वागत है। स्वागत।
जीवन तो एक गीत था, फिर हो गया निबंध। जीवन तो एक गीत था, फिर हो गया निबंध, और धीरे धीरे हो गया पूरा शोध प्रबंध। हाँ, धीरे धीरे हो गया पूरा पूरा शोध शोध प्रबंध। और जब से अंतर्मुख हुई इच्छाओं की धार, जब से अंतर्मुख हुई इच्छाओं की धार, अंदर अंदर बज रहा एक तारे का तार। क्या बात। अंदर अंदर बज रहा एक तारे का तार। अनुभव करके देखिए कण कण में है ताल, कहीं कहरवा बज रहा, कहीं बजी झकताल। कहीं कहरवा बज रहा, कहीं बजी झकताल। और आरोह अवरोह की तरह सांसों की रफ्तार, आरोह अवरोह की तरह सांसों की रफ्तार। हम सब इस रफ्तार के केवल खेवनहार, हम सब इस रफ्तार के केवल केवल जीवनहार। खेवनहार। और पूनम जी, आपकी हंसी बहुत सुंदर है, तो एक दो आपकी हंसी के लिए है, देखिएगा। कहो इसे दीवानगी या मन का अनुराग, कहो इसे दीवानगी या मन का अनुराग, उसका हंसना भी लगा मुझे बिलावल राग। उसका क्या हंसना बात है, भी क्या लगा बात है, क्या बात है, मुझे बिलावल क्या राग। बात है, क्या बात है। और क्या क्या एक दो सुंदर प्रयोग किया है, बिलावल राग, बहुत सुंदर। एक दो दोहा और देख लें। जोड़ सके ना जो कभी, जोड़ सके ना जो कभी दिल से दिल के तार, जीवन में हारे वही बार बार हर बार। जीवन में हारे वही बार बार हर बार। और एक दो और देख लें। जिसकी जैसी सोच है उसका वैसा काम, जिसकी जैसी सोच है उसका वैसा काम, और जिसके जैसे कर्म हैं उसका वैसा नाम। जिसके जैसे कर्म हैं उसका वैसा नाम। कर्मों के इस खेल को, कर्मों के इस खेल को खेला है कई बार, मगर भाग्य की चाल से मिली हमेशा हार। मगर भाग्य की चाल से मिली हमेशा हार। ये कुछ बहुत दोहे मैंने अच्छे, आपको बताए। बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे बहुत। उत्तम। और कर्मों की बात आपने की तो एक दोहा मुझे अपना याद आ गया कि सुख दुख जो हमको मिले समझो उनका मर्म, सुख दुख जो हमको मिले समझो उनका मर्म, आया है जो सामने अपना ही है कर्म, आया है जो सामने अपना ही है कर। तो चलिए अब हम बीच में एक स्नेहलता जी हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी हाजिरी जरूर लगा दें दो दोहों से। स्नेहलता जी वीडियो खोल के हाजिरी लगा दें। और जब तक वो अपना वीडियो खोलती हैं तो मैं एक नरेश जी की अनुमति से कुछ दोहे पढ़ दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बिल्कुल देखिएगा। स्वागत है आपका। जी बिल्कुल स्नेह, स्वागत है। हाँ, जी सुनिएगा। ये दोहे दोहे एक कविता का पाठ है, एक ही विषय पे सभी दोहे हैं। और दो विषय कोई बताने वाली बात नहीं है, भ्रूण हत्या का विषय है। और दोहे यूं है कि शिक्षा करती है सुना सामाजिक कल्याण, शिक्षा करती है सुना सामाजिक कल्याण, बिटिया फिर भी मर रही बचते ना ही प्राण, बिटिया फिर भी मर रही बचते ना ही प्राण। और मोक्ष स्वर्ग की चाह में बेटा हुआ महान, मोक्ष स्वर्ग की चाह में बेटा हुआ महान, एक 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 करके मारते देवी सी संतान, एक एक करके मारते देवी सी संतान। और मारती भी माँ ही है। तब बात होती है कि बूंद बूंद से सींचती हाड़ मास में ढाल, बूंद बूंद से सींचती हाड़ मास में ढाल, माही भीतर पालती बिटिया हो या लाल, माही भीतर पालती बिटिया हो या लाल। और गर्भपात की बात से जब उस पे जोर डाला जाता है कि इसको खत्म करो, गर्भपात की बात से जननी जाए टूट,
गर्भपात की बात से जननी जाए टूट, ममता का कर खून वो पिए खून का घूंट। ममता का कर खून वो पिए खून का घूंट। और बेटी गुण की पोटली, रत्नों का भंडार। बेटी गुण की पोटली, रत्नों का भंडार। फिर बिटिया ही क्यों लगे सर पे भारी भार। वाह। फिर बिटिया ही क्यों लगे सर पर भारी भार। और क्यों बेटा प्यारा लगे बिटिया क्यों अभिशाप। दोनों ही संतान है नहीं किसी का पाप। बहुत दोनों ही संतान है नहीं किसी का पाप। और ये बात वही जो कही कि नहीं पराया धन कहो मत मानो जंजाल। नहीं पराया धन कहो मत मानो जंजाल। बेटा दे दुत्कार जब बिटिया ले संभाल। क्या बेटा बात। दे बिल्कुल दुत्कार बिल्कुल जब बिल्कुल बिटिया ले बिल्कुल संभाल। बहुत बढ़िया। और बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी दोहा ये कि मारोगे यदि बेटियां खत्म करोगे वंश। मारोगे यदि बेटियां खत्म करोगे वंश। फूटेगा घट पाप का वंश सहेंगे दंश। आहो। फूटेगा घट पाप का वंश सहेंगे दंश। तो ये तो मेरी हाजिरी थी। और मैं बहुत 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 धन्यवाद। मुझे लगता है और मैं फिर से साझा करना चाहूंगी, इसमें कुछ और दोहे थे, दोहे हैं। और इसका इस कविता पर मुझे अ, प्रयागराज में बहुत अच्छा सम्मान मिला, काव्य सम्राट की उपाधि, और बहुत अच्छा सा नगद इनाम भी मिला। तो ये दोहे की कविता, इसीलिए मैंने आज आपके साथ साझा की कि आज दोहे का विषय है तो ये कविता पहुंचनी चाहिए। तो बहुत सुंदर दोहे, बहुत सुंदर दोहे। और देखिए, एक यही है कि बेटियों को अभिशाप मान के जब ऐसा किया गया लंबे समय से, तो जी ये वृद्धाश्रम में आप देख रहे हैं, ये जो मेरे अनुचित जो व्यवहार हो नेटवर्क रहा है ना, जी वो इसीलिए हो रहा है कि बेटे ही वृद्धाश्रम पहुंचा रहे हैं, बेटियां जी, अभी भी संभाल रही हैं। बेटियां अभी भी जी संभाल रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। और मैं स्नेहलता जी से कहूंगी कि आप दो दोहे पढ़ के आपका अनम्यूट करके पढ़ें, ताकि अगली बार फिर हम सुनेंगे। क्योंकि नरेश जी हमारे साथ हैं और उन्हें हमें मैंने 15 मिनट उनको समय दिया, उनको सुनना है और दोहे के बारे में। मैम। हाँ, अनम्यूट करें स्नेह। अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं स्नेह, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो चलिए हम आगे चलते हैं, फिर सुनेंगे आपको। और मैं सबसे एक निवेदन कर दूं कि इस गोष्ठी के उपरांत इमिडिएटली आप अपने एक या दो दोहे मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि रिपोर्ट आज ही अखबार में जानी है। और आप सब ने अपनी अपनी हाजिरी लगाई। और मुझे लगता है नरेश शांडिल्य जी ने काफी लोगों को सुना भी। और ये उनके वक्तव्य के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। और उनका उनका बहुत अच्छा दोहा है, पुनः निवेदन करती हूँ कि वो हथियार और औजार वाला दोहा जरूर हमें बताएं। और दोहे से संबंधित अपने विचार भी रखें। नरेश शांडिल्य जी जो पूरे विश्व में दोहे के लिए जाने जाते हैं और लगभग 1000 से ऊपर कवि सम्मेलन और मुशायरे भी कर चुके हैं, तो मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि वो आज अंतस के पटल पर आए। नरेश जी। नमस्कार सभी को, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं पूनम माटिया जी ने मुझे कहा कि जुड़ने के लिए, तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि पूरे समय तो मैं नहीं जुड़ पाऊंगा, पूरे समय के लिए तो नहीं जुड़ पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ देर के लिए जुड़ सकता। प्लीज आप सब लोग म्यूट कर लें अपने आप को, म्यूट कर लें, सब लोग खुद को म्यूट कर लें प्लीज। जी जी नरेश जी। तो हाँ, तो पूनम माटिया जी ने जो से कहा था जुड़ने के लिए, तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि भाई मैं 1 घंटे के लिए तो नहीं जुड़ पाऊंगा और मैं कुछ देर के लिए जुड़ जाऊंगा। स्वागत है तो आपका। मेरी असल में क्या है कि अब मैं ऑनलाइन बहुत कम आता हूँ, ऑनलाइन जुड़ नहीं पाता। तो मेरे पास और भी कई जैसे प्रोजेक्ट भी हैं, तो मैं उसमें थोड़ा समय दे। जी लेकिन पूनम जी हमारी पुरानी परिचित हैं और उनका आग्रह में नहीं टाल सका।
बहुत अच्छा लगा। कुछ दोहे मैंने सुने मनोज कामदेव के, कुछ पूनम भाटिया जी के, और कुछ तारा गुप्ता जी। तारा गुप्ता जी। तारा गुप्ता जी भी बहुत अच्छा लिखती हैं, शुरू से ही मैं उनसे परिचित हूँ। मनोज कामदेव तो अच्छा लिखते ही हैं, और पूनम भाटिया जी के दोहे मेरे लिए थोड़े से नए थे। गजलें तो मैंने उनकी सुनी है, दोहे कम सुनाती हैं या मैंने कम सुने। जी, मैं तो गजल ज्यादा पढ़ती हूँ जी। हाँ, तो मैं उसमें देख रहा था कि कोई मेरे को कोई त्रुटि मिल जाए तो मैं इस पर बात करूँ। लेकिन मुझे मुझे मिली नहीं। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। जी। और मैं समझता हूँ कि ये जो दोहा छंद है, ये जैसे भक्ति काल पे अपने उरूज पे थे। भक्ति काल में तो दोहा जो है अव्वल छंद के रूप में कवियों का पसंद थी। उसके बाद में ये थोड़ा सा रहा, और बाद में ये अचानक गायब हो गया। जो अचानक गायब हुआ उसका सभी को शोध करना चाहिए। मैंने भी काफी शोध किया है, लेकिन कारण, कोई ठोस कारण मिला नहीं। फिर ये लगभग 70 के 60 60 और 70 के दशक के बीच में कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया दोहे, फिर से दोहे लिखना शुरू। तो मैं उसमें, मतलब जब मैंने जब लिखना शुरू किया 80 के दशक में, तो उस समय बहुत उंगलियों पर गिने हुए लोग लिखते थे दोहे। तो मुझे ये छंद शुरू से ही अच्छा लगता था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अब ये दोहा एक छंद, क्योंकि छंद तो बिल्कुल ही समाप्ति हो गया था प्राय। नई कविता का जोर हो गया था, सारे आलोचक जो है छंद को खारिज कर रहे थे, गीत तक को खारिज कर दिया गया था। लेकिन जब ये दोहा आया दोबारा लौट के, तो मुझे लगा कि इस दोहे को मुझे पकड़ना चाहिए। मैं वैसे भी कम बोलता हूँ, शुरू से ही कम शब्दों में ही अपनी बात करता हूँ। तो मुझे ये इतना प्यारा छंद लगा, तो मुझे लगा कि अब ये अगर हिंदी में दोबारा से आ रहा है तो इसको पकड़ना चाहिए। और मैंने भी फिर दोहे में थोड़ा सा ज्यादा समय दिया। हालांकि मैं सब लिखता था, फ्री वर्ष भी लिखता था, नुक्कड़ नाटक के गीत मैंने बहुत लिखे, गीत भी लिखे, जो नवगीत भी लिखे, और भाइया लिखे। हिंदी की जो गजल है उसमें भी मेरा ध्यान गया। लेकिन दोहा मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरी पहली किताब में लगभग 35-36 दोहे थे। तो जब जनसत्ता में इसकी समीक्षा छपी, मेरी पहली किताब की, टुकड़ा टुकड़ा ये जिंदगी, तो उसमें दोहों पर काफी फोकस किया गया समीक्षा में। और मुझे मतलब जब लगा, जब समीक्षक ने लिखा कि दोहे इस किताब की उपलब्धि है, तो मुझे लगा कि भाई ये मैंने मतलब ठीक पकड़ा दोहे को, और मेरा रुझान इस तरफ है, तो मैं इसमें आगे बढ़ूं। और मैं फिर आगे दोहे में गया। ये तो अच्छा, छंद के बारे में थोड़ी सी जी गलती करते हैं। जी जो जो इसका जो इसके अंतिम चरण है, मतलब जैसे दूसरा और चौथा चरण, जी इसमें जो तुकांत हम सब जानते हैं कि वो गुरु और लघु है, गुरु और लघु आना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि पहले और तीसरे चरण में भी अंत में एक प्रावधान है। वो प्रावधान उल्टा है। वो क्या है? वो लघु। वो लघु गुरु है। वो लघु गुरु की जगह हम कई जगह देखते हैं कि गुरु गुरु कर देते हैं लोग, और कहते हैं कि ये तो मातृक छंद है, तो इसमें गुरु गुरु आ गया तो क्या होगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ
कि उससे रवानी टूटती है और लय जो अब कोई जिद करके कहे ये तो मात्रिक छंद है, 13 मात्रा हो गई, इसमें क्या इसमें और बेकार की बारीक काटने की क्या जरूरत। तो ठीक है, उन लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो वास्तव में दोहा नियम छंद मानते में हैं। परिपक्वता लाना चाहते हैं। और पुराने कवियों का जो स्थापित आदर्श है उसके हिसाब से हमें ये फॉलो करना चाहिए कि पहले और तीसरे चरण में उल्टा हम करें। तो उसमें उल्टा का मतलब कि उसमें हम लघु गुरु लाएं और दूसरे और चौथे में हम गुरु लघु लाएं। तो उसका जो बनेगा, जैसे एक ग्रह बनती है, जैसे कोई गांठ बनती है, तो वो एक ऐसी गांठ बनेगी, ऐसी लयबद्धता उसकी छंद की बनेगी कि उसका प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। एक तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो कह रहे हैं कि दावा करते हैं कि मैंने 70,000 दोहे लिख दिए, मैंने 1,00,000 दोहे लिख दिए, मैंने और पता नहीं कितने कितने दावे कर। तो ये सब बेकार की बात है। आप चाहे 100 दोहे लिख दो जिंदगी में, अगर आपने अच्छे दोहे लिख दिए 100, तो आपका नाम कहीं ना कहीं दोहे के क्षेत्र में आएगा। इसलिए आप संख्या की तरफ ना जाए। मैंने भी ज्यादा दोहे नहीं लिखे, इसलिए क्योंकि मैं एक दोहे में 10 दोहे की 20 दोहे की ताकत लगाना चाहता हूँ। मैं हर तरीके से उसको आंकना चाहता हूँ, नापना चाहता हूँ, तोलना चाहता हूँ, परखना चाहता हूँ कि कोई भी गलती ना रह जाए, और हर तरीके से उसको जैसे पत्थर घिस के कोई और वो गोल हो जाता है तो लोग ठाकुर जी की तरह उसकी पूजा करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो उसी तरीके से छंद में हमें मेहनत करनी चाहिए, छंद को साधना चाहिए, छंद पूरा नहीं करना चाहिए, छंद को साधना चाहिए। आप दोहे में क्या बात करनी है ये भी ध्यान में रखना चाहिए। हर बात आप दोहे में नहीं कर सकते। आप अगर हर बात दोहे में करेंगे तो उस दोहे को, छंद को आप जाया कर रहे हैं, आप बेकार कर रहे हैं, छंद उसकी ताकत से खेल कर रहे हैं। छंद इतनी ताकत लिए हुए छंद है, तो उसमें हम ऐसी बात कहें, कोशिश करें कि जिसमें सारगर्भिता हो, जो एक मंत्र की तरह हम उसको, जैसे मंत्र साधते हैं, मंत्र को बांध देते हैं, किसी बात को मंत्र में बांध देते हैं, उसी तरीके से हम दोहे में बांध दें अगर किसी चीज को, बहुत गहरी चीज, तो वो दोहा जो है वो मंत्रवत ताकत में आ जाएगा, मंत्रवत उसकी ताकत आ जाएगी, और वो एक ऐसे कैप्सूल की तरह हो जाएगा, ऐसे एटम की तरह हो जाएगा कि जब उसका विस्फोट होगा, जब आप उसको सुनाएंगे कहीं, तो लोगों के पास कोई चारा नहीं होगा बिना उसकी तारीफ किए। तो ऐसा मतलब हम साधे, गिनती पूरी करने में ना लगे, मतलब कि हमने इतने दोहे लिख दिए, इतने दोहे लिख दिए। तो एक मैं ये खासकर जो नए लोग लिखते हैं उनको कहना चाहता हूँ। एक मैंने दोहे में बात कही थी, दोहे में ही कह दी उसको मैंने, साहित्य में जो मैं जैसे कई बार कहना चाहता था कि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो, करो अदब में नाम। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो, करो अदब में नाम, इस बिल्डिंग में लिफ्ट का कहो भला क्या काम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कहो भला क्या काम। तो कोई शॉर्टकट हम नहीं अपनाए, ये तपस्या का मार्ग है, तो इसे उसी तरीके से
हम लें। जितना हम सधे हुए कदमों से चलेंगे साहित्य के रास्ते पर, उतना हमारा नाम होगा। और जितनी हम जल्दबाजी करेंगे, जितनी हम ओड़ी में लगेंगे, जितनी हम दूसरी चीजों के दूसरे सरोकार में चले जाएंगे कि हमें इनाम मिल जाए, हमारी प्रशंसा हो जाए, हमारी वाह हो जाए, हमारी, ऐसे सोचने से ही नहीं होगा सब कुछ, वो करने से होगा। वो करने से क्या होगा? साधने से होगा। उसको साधेंगे नहीं जब तक, तब तक नहीं होगा। कुछ ही जैसे मात्राएं गिनने के लिए मैं बता दूं, मात्राएं हमें गिननी चाहिए उच्चारण के साथ। अगर हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो मात्रा अपने आप हम गिन पाएंगे, ठीक गिन पाएंगे। जैसे मैं 2 उदाहरण दूं। एक शब्द है सन्यासी। अब सन्यासी में से के ऊपर भी बिंदी है, आधा नय भी है, और यासी, सन्यासी मतलब 2 नय, 2 आधे नय। अब उसको कुछ चक्कर में पड़ जाते हैं, कोई उसको एक मात्रा कम कर देता है, कोई उसको कुछ कर देता है। लेकिन अगर हम उसका सही उच्चारण कर पाएंगे तो हम बिल्कुल सही मात्रा ले गए हैं। जैसे आप बोले सन पहले बोला जाएगा सन, तो सन मतलब 2 मात्राएं, सन। फिर न्यासी अलग बोला जाएगा। तो न्यासी बोला तो आधा ने गायब हो गया, आधा ने तो फिर यासी ही उसमें मात्राएं रहेंगी। तो ये 6 मात्रा का शब्द हो जाएगा सन्यास। हम अगर उसको ऐसे ही आधे आधे करके और एक कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो उससे हम गड़बड़ हो जाएंगे। ऐसे ही उज्ज्वल में हम बोलेंगे तो उच्च पहले बोला जाएगा, उच्च बोला तो 2 मात्राएं होगी। फिर हमने बोला ज्वल, तो आधा जय फिर गायब हो गया, फिर बल रह गया, बल मतलब 2 और 2 4 मात्राएं। तो ऐसे हम हर शब्द को, ये तो मैंने कठिन शब्द लिए थे, जो दूसरे शब्द हैं, जो आसान शब्द हैं, उनको हम, अगर हमें कोई मात्रा में लग रहा है गिनने में कोई, तो हम उसका शुद्ध उच्चारण करें और उसको मात्रा क्या है हम जानते हैं। तो वैसे तो कोई वर्कशॉप होती है, सामने से क्वेश्चन होते हैं, तो ज्यादा आप उसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर किसी ने कुछ पूछना हो, अगर वो विशेष रूप से किसी ने कुछ पूछना हो, तो उनको आप 1 क्वेश्चन के लिए, 2 क्वेश्चन के लिए कह दीजिए, मैं बोल देता। किसी की क्वेरी हो, कुछ कोई हाथ उठाए तो आप। हाँ, मैं ही पूछना चाह रही थी कि आप तो पूछिए। ईश्वर को आप कैसे मात्रा गिनेंगे दोहे में? ईश्वर, ईश्वर में बड़ी ई से होता है ई, फिर आधा शय है और वह है और रे। हाँ, ईश्वर। हाँ, आपने कहा ईश, ई तो पहले अलग से बोला नहीं जाएगा। ईश्वर पहले बोलेंगे, ईश बोला जाएगा, फिर वर, तो ईश्वर। 3 मात्राएं हो गई ईश में। ईश 2 1 2 हो गया फिर ये, तो 2 1 2 हो गया फिर ये ईश्वर। अगर हम कहें ईश्वर अगर हम बोलते हैं तो ईश्वर पहले बोल ही नहीं सकते आप। ईश्वर कहाँ बोलेंगे? तो ईश्वर। जब आप उच्चारण सही करेंगे, कि आप किसी के चक्कर में मत पड़ो, आप शुद्ध उच्चारण करो और मात्राएं आपके सामने आ जाएंगी, और उसी से ही लय बनती है, उसी से ही वो गाया जाएगा। और आप जैसे ही मात्राएं गड़बड़ करेंगे तो फिर रवानी टूटेगी और उसमें मात्रा दोष गिना जाएगा गाने।
और अगर कोई और पूछना चाह रहा हो, कुछ कहना चाह रहा हो, किसी का कोई कमेंट, नहीं तो फिर हम नरेश जी से उनके कुछ 5-6 दोहे सुन लें, 10 दोहे सुन लें। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो, अगर है तो पूछ लीजिए, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है नरेश जी, दोहे के बारे में हाँ, आपने बहुत अच्छे से बताया। और मात्रा गिनने की हमेशा दिक्कत ही रहती है सबको, कि आधा जो अक्षर है उसको कहाँ पे इसीलिए गड़बड़ करें। होती है। हाँ तो आप उच्चारण अगर सही करेंगे जी। तो आप मात्रा पकड़ लेंगे कि जी। इसमें कितनी मात्रा। चलिए। 99% तो आप पकड़ लेंगे, हाँ। है ना। कुछ तकनीकी रूप में अगर कहीं कुछ वो हाँ। है कि उच्चारण में आप सही नहीं कर पाए तो ही गड़बड़ होगी, अन्यथा हम्म। आप अगर उसका शुद्ध उच्चारण करेंगे तो आप पकड़ लेंगे। तो मतलब उसका संधि और विच्छेद इसमें करके हम मात्रा उसको पढ़ गिराने सकते का, हैं। दोहे में मात्रा गिराने का कोई प्रोविजन नहीं है। बिल्कुल, ये बात ये हम गजल, समझ। ये गजल की बहर नहीं है, जी। ये हिंदी का छंद है। जी। पूरे ठोक बजा के मात्राएं आनी चाहिए, जी। कहीं भी गिरा नहीं सकते आप, कहीं वस्ल नहीं कर सकते, जी। कहीं कुछ वो नहीं कर सकते। नरेश जी, मेरा एक प्रश्न ये था कि जैसे एक है एक, हम दोहे में एक लाते हैं, क्या इक भी ला सकते हैं? हैं? जैसे एक हम लिखते हैं दोहे में एक, क्या जैसे हम गजल में इक कर देते हैं और इसकी एक मात्रा बना देते हैं, क्या दोहे में भी ऐसा कर सकते हैं? जी। मैं थोड़ा सा सुन नहीं पा रहा सही तरीके से। मैं सर ये मैं सर मैं ये बता। बोल रही है, जैसे एक होता है ना सर, एक, हाँ एक, हाँ हाँ क्या उसको इक कर सकते हैं दोहे में? ये इनका हाँ, लिखना प्रश्न। वो एक फिर लिखना पड़ेगा एक, एक ही लिखना आपको पड़ेगा। एक लिखना पड़ेगा। जी। एक लिख देंगे तो हो जाएगा। अभी। देखिए जो लिखा गया है वो आप बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एक लिख तो एक रहे हैं और बोल आप लिख रहे हैं, वो भी गलत, वो गलत हो जाएगा जी, बिल्कुल बिल्कुल सही वो बात। गलत होता है। आप उसको लिख सकते हैं, एक ही लिखते जैसे हैं। जैसे कई कई नहीं को छोटी ई करके लिख देते हैं, तो आप लिख दें। आप गलत लिख रहे हैं ये माना जाएगा, लेकिन मात्राएं आपने पूरी कर दी क्योंकि आप उसको नहीं। वैसे बोल रहे हैं। क्योंकि अच्छा छोटी ई में भी नहीं बोला, बोलने होता का है। होता है। होता होता है। है। जी। अच्छा जैसे कई और को अरु हम्म। अरु लिख देते हैं, ठीक है अरु लिख दो आप, तो वो दो मात्रा, या औ लिख दो, औ खाली औ लिख के और अपोस्ट्रोफी लगा दो तो औ, अर है भी ना। लिखते हैं कुछ लोग। हाँ। तो उसको आधा शब्द, जहाँ देखो कविता में सहूलियत लेने में कोई शर्म नहीं, जो सहूलियतें मिलती हैं उन्हें लो आप। लेकिन आपने अब फर्ज किया कि कोई लिखा है शब्द कोई, आप कोई को दोहे में नहीं गिरा सकते। कोई नहीं आप कर सकते। कोई नहीं कह सकते। हम्म। और उर्दू के छंद में तो आप उसको कोई भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, और मतलब उसको कहीं एक भी मात्रा गिरा सकते एक हैं। दो से भी लिख सकते हो, दो एक से भी लिख सकते हो, तो कर सकते हो। लेकिन हिंदी में नहीं कर सकते, हिंदी में प्रोविजन नहीं। हाँ पूनम जी। सर अभी आपने बताया कि मात्रा गिरा नहीं सकते, तो गीत एक लिखते को हैं हम में गिरा के, लेकिन दोहे में आप गिरा कर नहीं कर सकते, ये इससे बचना चाहिए। लिखना ही वैसे है जो आपने शब्द को, जैसे वो कह रहे हैं कि नहीं, छोटी की मात्रा के साथ ह लिख देते हैं क्योंकि वो हमारी भाषा में बोलचाल में है। तो है अगर क्योंकि कहीं। ब्रज हाँ। में उसका एक प्रोविजन है, आप लिख दो, वो फिर ब्रज वाला फ्लेवर आ जाएगा उसमें, आपने उसको। लेकिन आप नहीं लिख के न और बड़ी है में बड़ी की मात्रा लगा के तब फिर बोल। नहीं, छोटी ई की मात्रा नहीं पढ़ सकते, फिर उसको नहीं मतलब पढ़ कहने का मतलब। सकते। चलिए। ये और इनसे भी बचना चाहिए आजकल जो है ना, पहले पहले का जैसे जैसे ये कोए हैं, बोए हैं, हम्म। जाए,
खाए, ऐसे ऐसे शब्दों में, अब खड़ी बोली में ऐसे शब्द, हाँ कोई एक आधा, कोई रेयर, कोई ऐसे लोहे में आप कह दें, आदत नहीं होनी चाहिए इस तरीके की उसको प्रयोग को करने की, क्योंकि आप पूरी खड़ी बोली में अच्छे से लिखिए, छंद छंद को समझिए, छंद को पूरे और भाषा के हिसाब से जो भी जो तुम्हारा वाक्य विन्यास है वो पूरी तरीके से ठीक होगा, तो ही उसका प्रभाव होगा। जी। और सहूलियत लेनी है तो सहूलियत रेयर केस में लो, रेयर केस। जैसे मैं नरेश जी इसी सहूलियत की बात में कहूंगी कि जैसे अभी पहला दोहा मैंने रहीम का पढ़ा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तो वो तो यह लिखते थे उस जमाने में, यह होता था। और दूसरी बात, मैं मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हम भी लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन इससे बचना चाहिए। मतलब वो एक पुरानी पुरानी भाषा है, पुरानी मतलब कहने का तरीका है। अब हमारे पास भाषा जो है परिष्कृत रूप में सामने आई है। अब हमें वो पुरानी तरीकों से थोड़ा सा बचना चाहिए। मतलब लिख देते तो गलत नहीं है, मैं उसको वो नहीं कर रहा, खारिज नहीं कर रहा, लेकिन उससे थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि वो लिखने का आसान तरीका है, कहने का मतलब उससे गुरु लघु एक मात्रा कम हो जाती है, एक मात्रा कम हो जाती है, इसलिए हाँ, लोग गुरु लघु आराम से हो जाता है। हाँ, ये चक्कर है। चलिए, अब मैं आप सबकी तरफ से नरेश जी से गुजारिश करती हूँ कि कुछ दोहे अपने हमें सुनाएं और इस गोष्ठी को इसके उत्कर्ष पे पहुंचाएं। जी। मैं आप तो जो पहली फरमाइश कर रही थी दोहे की, जी वहीं से ही शुरू करता हूँ जी। कि मैं खुश हूँ औजार बन, तू ही बन हथियार। मैं खुश हूँ औजार बन, तू ही बन हथियार। वक्त करेगा फैसला, कौन हुआ बेकार। क्या बात। वक्त करेगा फैसला, कौन हुआ बेकार। तू पत्थर की ऐंठ है, मैं पानी की लोच। वाह। तू पत्थर की ऐंठ है, मैं पानी की लोच। तेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच। क्या बात। तेरी अपनी सोच, मेरी अपनी सोच। और जागा लाखों करवटें, भीगा अश्क हजार। जागा लाखों करवटें, भीगा अश्क हजार। तब जाकर मैंने किए कागज काले चार। क्या बात है। तब जाकर मैंने किए कागज काले चार। और ये जो दोहा मैंने दोहे छंद के लिए ही लिखा था, क्योंकि काफी पॉपुलर हुआ और मतलब उसको मेरे से भी जुड़ी गया वो, कि छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक। छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक। सागर जैसा स्वाद है, तू चक्कर तो देख। क्या बात है। तू चक्कर सागर जैसा स्वाद है। तो ये दोहे की परिभाषा भी है। सागर छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक। सागर जैसा स्वाद है, तू चक्कर तो। और एक दोहा देखिए, जैसे जैसे याद आएगा वो सुना जी। कि सोने चांदी से मढ़ी, रख अपनी ठकुरार। सोने चांदी से मढ़ी, रख अपनी ठकुरार। मेरे देवी देवता, कागज कलम तवार। क्या बात है। क्या बात है। देवी देवता, कागज कलम तवार। बहुत सुंदर। और बेशक होगा शाह वो, मैं अलमस्त फकीर। बेशक होगा शाह वो, मैं अलमस्त फकीर। उसका पीर कुबेर है, मेरा पीर कबीर। कबीर। क्या बात। उसका पीर कुबेर है,
मेरा पीर कबीर। एक दोहा देखो, जुगनू बोला चांद से, जुगनू बोला चांद से, उलझ न यो बेकार। तकरार हो गई दोनों में। और तर्क देखिए, जुगनू बोला चांद से, उलझ न यो बेकार, मैंने अपनी रोशनी पाई नहीं उधार। क्या बात। मैंने अपनी रोशनी पाई नहीं उधार। क्या और बात, अंत में क्या दो बात। दोहे और सुना देता हूँ। जी। बस तू ही एक शेर है, ऐसा वहम न पाल। ये मैंने अपने लिए लिखा था। बस तू ही एक शेर है, ऐसा वहम न पाल, सवा शेर भी है यहाँ, खुद को जरा संभाल। वाह। सवा शेर भी है यहाँ, खुद को जरा संभाल। ये अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया। और पर्यावरण पे दो दोहे सुना के समाप्त करता हूँ कि मैला ढोने की प्रथा कहाँ हुई है बंद। मैला ढोने की प्रथा कहाँ हुई है बंद, नदियों के सर कर दिया हमने अपना गंध। नदियों के सर कर दिया हमने अपना गंध। और आखिरी शेर, आखिरी दोहा, पर्यावरण पर इससे बढ़िया दोहा मैंने, मतलब मैं खुद कह रहा हूं कि मैंने नहीं लिखा, तो आप इसे सुने कि कटे हुए हर पेड़ से चीखा एक कबीर। चीखा एक, कटे हुए हर पेड़ से चीखा एक कबीर, मूर्ख कल को आज की आरी से मत चीर। क्या बात कल है, को क्या बात आज है। की इसमें तो आरी से मत इसमें चीर। तो आह और वाह दोनों निकल रहे हैं। ये एक एक बार ये अंतिम पंक्ति फिर से पढ़ दीजिए। मूर्ख। कटे हुए हर पेड़ से चीखा एक कबीर, मूर्ख कल को आज की आरी से मत चीर। क्या बात है। वो आज बहुत सुंदर, आरी से मत चीर। धन्यवाद। बहुत अच्छे, शानदार। बहुत अच्छे। बहुत बहुत जिसे कहते हैं, एक तो सार्थक उद्बोधन, और मुझे लगता है कि एक तरह से दोहे की कक्षा ही हो गई ये। और सभी जो लिखते हैं वो सब अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, और बेहतर करने के लिए इससे बढ़िया मुझे नहीं लगा कि मैं नरेश जी से निवेदन कर पाई, और वो उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार भी किया। और सभी इस तरह से 9:15 हम जनरली समाप्त करते हैं, लेकिन सभी बैठ के सुन रहे हैं। ये विषय की गंभीरता को भी बताता है, और सब में जो सीखने की ललक है उसको भी रेखांकित करता है। तो मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करती हूँ। मनोज जी आपका, सरिता सरिता जी, सुशीला जी, सोनम सोनम हमारे साथ, सोनम और मनोज जी 7:45 से लगभग हमारे साथ हैं, और उनके होने से और अंत तक होने से बहुत साथ मिलता है। तारा गुप्ता जी आधे घंटे के लिए मुझे कहा था, लेकिन वो बनी रही, मेरी बात का मान रखा उन्होंने। मैंने कहा कि नरेश जी बोलेंगे, आप बने रहना। तो आरती हैं, स्नेहलता हैं। स्नेहलता को हम सुन नहीं पाए, और गुप्त जी को भी सुन नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने दोहे जो है लगातार लिखकर भेज दिए, जो यहाँ पे मंच पर हैं और इस वीडियो में रहेंगे। तो मैं पूनम सागर जी, सुशीला जी और कमल कोहली जी, जो एक श्रुति श्रोता के रूप में हमारे साथ रहे, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी की ओर से नरेश शांडिल्य जी को धन्यवाद देती हूँ कि अंतस के इस पटल पर आकर उन्होंने हम सबको, जैसे कहते हैं ना, एक दोहे के विषय में रोशनी की किरण दिखाई, और कब हमारे जो प्रश्न है उनके भी उत्तर दिए। तो ये गोष्ठी सफल हुई, और ये मुझे भी गोष्ठी बहुत और अच्छा लगा आपके अंतस के पटल पर जुड़ के, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अपनी अखंड जो ज्योति है वो जलाए रखें, लोगों को जोड़े रखें। साहित्य में ऐसे ऐसे अनुष्ठानों की बहुत जरूरत है, और उसमें आप लगी हुई हैं। बहुत जी बहुत आपको बधाई
शुभकामनाएं, साधुवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत ये धन्यवाद। अंतस की हम सभी की ओर 73वीं। से नमस्कार। हम सभी की ओर से नरेश जी को बहुत बहुत प्रणाम बहुत बहुत और पूनम जी का आभार। और कामदेव जी हमेशा हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से हम सीखते रहें, लिखते रहें। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। सभी को धन्यवाद। सबको सुना अच्छा लगा और अंतर से जुड़ के तो बहुत ही अच्छा लगा। और नरेश जी को तो हमने कुछ गिनती के 2-4 बार ही सुना, लेकिन कामदेव जी की बड़ी अनुकंपा है कि वो बहुत सारे प्रोग्राम्स में मिल जाते हैं और उन्हें सुनने को मिलता है। उनके दोहे हमेशा ही बहुत अच्छे रहते हैं, नरेश तो जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सोनम नरेश जी बड़ी मुश्किल से हाथ में आते हैं इसलिए हाँ सुनने जी को जी कम जी, मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हम बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा सौभाग्य कि हमने गुजरात की यात्रा साथ की और कई प्रोग्राम में अक्षरम में भी उनको सुना। तो मैं तारा गुप्ता जी से कहूंगी कि तारा गुप्ता जी आप कुछ कहना चाहें तो कुछ 2 शब्द कह दें आज की गोष्ठी के बारे में और फिर हम इसे समाप्त करते हैं और सभी को शुभ बस रात्रि। मैं नरेश शानिल्य जी को प्रणाम करती हूँ और मैं उनको फॉलो करती हूँ। बस ये उनको देख देख के सुन सुन के हमने कुछ लिखना सीखा है। आप सर आते रहिए और एक जो पीढ़ी आप तैयार कर रहे हैं वो हमेशा आपकी प्रतीक्षा में रहती है। ये साहित्यिक कार्य भी एक सोशल वर्क है। सभी लोग बहुत व्यस्त हैं, जैसा भी आपने कहा कि मतलब मैं ऑनलाइन में नहीं आता हूँ, लेकिन हमारा अनुरोध है कि अगर कोई प्यार से बुलाए तो आ जाया करिए। धन्यवाद। आप सबका अरे सुनिए सुनिए सुनिए, तारा जी मनोज जी सुनिए। नमस्कार। आजकल पता क्या हो रहा है दीदी, कि कोई इंस्टा पे है मशरूफ, कोई ट्विटर पे, कोई इंस्टा पे है मशरूफ, कोई ट्विटर पे। आज के दौर में बेकार नहीं है कोई। तो क्या बात है, ये क्या तो बात। सब है। और तारा दी आपके जो संगीत की रागों को जो आपने सम्मिलित किया दोहों में, वो बहुत विशेष चीज है। मुझे वो बहुत अच्छा। बताते हैं कि आप संगीत से संबद्ध हैं, जी। समृद्ध हैं। सम, ऐसे सम, ही सुनाती रहिए, संबद्ध भी है, गाती समृद्ध रहिए। भी है और जी जी जो जी, वही वही ये तो वही। हमेशा से ही है सोनम की अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं और उसके पीछे उसको संगीत का आधार मिल जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो तारा गुप्ता जी हाँ हमारी ऐसी है। मैं पुनः जी जी। सबका आभार देती हूँ, शुभकामनाएं सभी सर। को धन्यवाद। शुभ रात्रि। अपना जी एक एक प्रणाम। एक एक दोहा जरूर भेज दीजिएगा जी। धन्यवाद। आज की गोष्ठी दोहे पर आधारित बहुत अच्छी लगी पूनम जी। बहुत बहुत आभार आपका धन्यवाद जो हम सुशीला जी। सम्मिलित किया। सभी स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। व्यस्त रहना हाँ बहुत जरूरी मस्त है हैं। पर त्रस्त न रहें। और अंतर हाँ सही। 74वीं गोष्ठी में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। जी शुभ रात्रि पूनम जी, शुभ सभी रात्रि। को शुभ रात्रि। आप सभी को प्रणाम। नमस्कार।